किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया? क्रिकेट। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? जॉर्जिया मेलोनी। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। किस वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो आशा पारेख को दिया गया। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप तिर्की। आईसीएमआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजीव बहल। 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं कैबल्य बोहरा। जल दूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। किस राज्य ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? गुजरात। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? राजस्थान। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? श्रीलंका। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? वोल्कर तुर्क। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021 में मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 132वां। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? ब्रिटेन। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसे 32 साल तक अपनी सेवा दी थी? INS अजय P-34। किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़िया को क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया? तो चीन। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? दक्षिणी कमान। राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? CSIR। विश्व कुश्ती चैंपियन में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? बजरंग पूनिया। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना? गौतम अडानी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? यूक्रेन। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है? 4। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए CEO बने हैं? लक्ष्मण नरसिम्हन। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया? दिल्ली। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? 31 सितंबर। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका होगा वसुधा गुप्ता।
प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो दीपिका राय। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो रणवीर सिंह। किस देश के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? न्यूजीलैंड। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? ओडिशा। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्य तक संचालित करेगी? 12। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? त्रिपुरा। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खेला जाएगा? लद्दाख। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो लीज ट्रस। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? नेपाल। किस संस्थान ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? भारत बायोटेक। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात। भारत के किस राज्य में घटिया द्विवर्ण नामक नई केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है? कर्नाटक। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो ये होगा भारत। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। प्रधानमंत्री मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज का अनावरण किया? भारतीय नौसेना। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है? मेघालय। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन बनी? अफगानिस्तान। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सुभाष घई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 21 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? कोलकाता। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? लिंथोई चनबन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? गुजरात। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? उदय उमेश ललित। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन और ऑर्केन यागुची। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 26 अगस्त। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये होगा एंजेला मार्केल। हाल ही में
हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? 46। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? गोवा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश के महात्मा देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये होगा, इसका आंसर होगा पराग्वे। भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण शहर में किया गया है। 129 का आंसर होगा सी, मुंबई। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया? नितिन गडकरी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? 131 का बी, हैदराबाद। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? 132 का, अरुणाचल प्रदेश। किस देश ने $75 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? 135 का होगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी शाखा शुरू की है? 134 का सी, बेंगलुरु। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो 135 का हो जाएगा आंसर R&D में सहयोग। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? राजीव गांधी। भारत में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 को डिजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? तो 152 का होगा 10 अगस्त। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? हरियाणा। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 154 का बी, 10 अगस्त। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? 155 का बी, कोलकाता। गुजरात के डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? 126 का डी, अक्टूबर 2022। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? 157 का सी, इंडियन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? तो कितने पदक जीते हैं? तो 61 पदक जीते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? फरीदाबाद, हरियाणा। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? 171 का ये, भोपाल। IMF के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो 172 का बी, के बी सुब्रमण्यम। हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? 73 के सी, समीर बी कामत। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? तो 174 का हो जाएगा सी, लखनऊ। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना?
एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है 175 का बी उत्तर प्रदेश। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनिटोलॉजी NII के नए निदेशक बने हैं देवाशीष मोहंती। हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया है? डी दक्षिण कोरिया। हाल ही में कौन भारत का पहला जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? 178 का बी मंडला मध्य प्रदेश। हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिबते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? झारखंड और असम। हाल ही में कौन UEFA चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? तो 180 का भी मनीषा कल्याण। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो 181 का बी स्कॉटलैंड। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 19 अगस्त को। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? आयरलैंड। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 185 का हो गया सी 13 अगस्त को। AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है। तो 186 का सी सुनील छेत्री। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? तो 187 का डी जर्मनी।